ओके। हेलो। ओम शांति। मैं हनी बंसल अपने सिंप्लिसिटी ग्रुप की तरफ से अध्यक्षा महोदय से अनुमति लेती हूँ कि हम अपने ग्रुप की तरफ से रिस्पेक्ट का अपोजिशन अपने पॉइंट्स आगे रखना की अनुमति स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो हम हमेशा उसे एक फॉर ग्रांटेड वे में लेने लगते हैं कि हम क्यों उसको रिस्पेक्ट दें और क्यों हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा क्यों आ जाता है कि हम पहले क्यों रिस्पेक्ट दें सामने वाले को। ओम शांति, ऑनरेबल स्पीकर सर एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, जो हम देंगे वही हम वापस पाएंगे। हम ह्यूमिलिटी ग्रुप के तरफ से आए हैं। हमारा टॉपिक रिस्पेक्ट है और हम उसके सपोर्ट में बोलने वाले हैं। तो हम बोलना चाहेंगे कि हमारी जो दुनिया है वो इकोसिस्टम में चलती है। तो जैसे इकोसिस्टम में एक साइकिल होता है, वैसे रिस्पेक्ट का भी एक साइकिल होता है। जैसे अगर हम रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, वैसे ही रिस्पेक्ट अगर हम देना शुरू करेंगे एक इंसान के मैं अगर रिस्पेक्ट दूंगी इनको, ये उनको रिस्पेक्ट देंगे, फिर वो रिस्पेक्ट मुझ तक फिर से आएगा, फिर एक जैसे साइकिल घूमेगा, फिर रिस्पेक्ट वो साइकिल पे घूमता रहेगा। तो जितना हम रिस्पेक्ट आपको देंगे वही रिस्पेक्ट शायद मुझ तक फिर से आएगा। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि जो हम देंगे वही हम तक फिर से वापस आएगा। मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, लेकिन आज का दौर है कलयुग का। जी। तो कलयुग में मनुष्य की जो मन स्थिति होती है वो आप जानते हो एक इस तौर पे है कि हम बाहरी दुनिया से ज़्यादा प्रभावित हैं, ना कि अपनी मन की दुनिया से। जी। तब भी हम सब जानते हैं, ज्ञान की बातें सब जानते हैं, फिर भी हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन आ जाती है, वो यही आ जाती है कि पहले सामने वाला दे तभी हम ले पाएंगे। जी। अभी जी। ओम शांति। दीदी, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है, लेकिन किसी ने तो शुरुआत करनी चाहिए। तो पहले हम क्यों नहीं, ये बात हमने तय करनी चाहिए और उसके हिसाब से हम खुद से ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपकी बात से सहमति लेते हैं कि पहले खुद में बदलाव लाते हैं, फिर हम दूसरों से बदलाव की उम्मीद रखते हैं। पर फिर भी रिस्पेक्ट में एक हम बाइजनेस क्रिएट कर देते हैं कि बड़े लोगों को देखा तब भी हम रिस्पेक्ट दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रणाम कर देते हैं, नमस्ते कर देते हैं। पर छोटों को देखते हैं तब हमारे दिल से वो प्रणाम या नमस्ते नहीं निकलता है, और ना ही मतलब एक भावना भी नहीं आती है आजकल। मतलब हम अपने काम के लिए रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं सामने वाले को। जैसे सतयुगी दौर में होता था कि लोग देखते थे, दिल से भावना निकलती थी लोगों के बीच कि नहीं, हमारे मतलब वो संस्कार ही वैसे थे कि जो बचपन से सिखाया जाता था तो वो मन स्थिति में रहता था। पर आजकल क्या है, हम उसको एक टूल के जैसे यूज़ कर लेते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो बस इस काम को देख करके उसको एज अ टूल के जैसे यूज़ करके और हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। हाँ, आपकी बात सही है। आज की जो युग है, जो कलयुग है, आज की जो मनोस्थिति है, जो इंसान की मनोस्थिति है, आजकल की जो युवा है, वो ये सोचने लगे हैं कि छोटों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, नमस्ते नहीं किया जाता है। लेकिन छोटों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमें नमस्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें अगर छोटों को रिस्पेक्ट देना होता है, उनको प्यार देने से भी उनको रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। वो भी एक तरह से रिस्पेक्ट ही होता है। हमें छोटों से ऐसे प्यार से अगर हम बात करते हैं, वो भी उनके लिए रिस्पेक्ट ही होता है। और ये जो आपकी बात है, हाँ, आजकल की युवा ये नहीं होता है कि रिस्पेक्ट ये सब, इसीलिए हमें राजयोग की बहुत ज़रूरत होती है। आज ये जो कलयुग है, उसको ये गोल्डन एरा में बदलने के लिए राजयोग की एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस है। आजकल की इस युग में, सतयुग में जाने के लिए राजयोग की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए ये जो गोल्डन एज है, इसीलिए यूथ के लिए ये मेडिटेशन, ये राजयोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न द इम्पोर्टेंस of Rajyog, and that's why Brahma Kumari's institution is doing a great job in teaching Rajyog, meditation, and all these
this they are giving a great learning to all the youth, and this learning, the universal values and establishment of the golden age is very nice. और हाँ हाँ नहीं बोलेंगे वो आप ये वाला पूछ सकते हो क्या ओम शांति दीदी, मुझे ये बताइए आप कि आदर देने लायक जो लोग नहीं है, क्या हम उनसे आदर देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो आदर देने लायक नहीं है उसकी बात सुननी चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको रिस्पेक्ट देना है या नहीं देना है। पहले तो हम स्व परिवर्तन की बात पहले हमने की थी। तो अगर हम में अच्छाइयाँ है तो उसका इम्पैक्ट वो दूसरे वाले पे होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम उसमें बुराई आए तो उसके वजह से उसकी तरफ अगर हम उसकी तरफ ध्यान ही ना दे तो वो कभी अच्छा ही नहीं होने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट हमारे दिल में रहना चाहिए कि उसको भी सुधारना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उसके हिसाब से हमें प्रयास करना चाहिए और उसके लिए भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही उसको देना चाहिए। अब जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, तो लोग उसको उस रिस्पेक्ट को लेके बहुत ऑथराइज्ड और पावरफुल फील करने लगते हैं। तो कभी कभी ना उस सिचुएशन में क्या होता है, जो रिस्पेक्ट दे रहा होता है ना, उसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है और लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। जैसे कि आजकल हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही देखते हैं, जैसे हमारी जो बॉसेस होते हैं या हमारी सीनियर अथॉरिटी होती है, तो अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो वो हमसे ये फिर एक एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और उस वे में हमने डील करने लग जाते हैं कि अब ये तो काम कर देगा, ये बंदा तो है मेरे कहने में चलता है, ये मेरा चेला टाइप्स है और गुरु हूँ मैं इसका तो ये मेरा बात मानेगा और मैं ये मेरे को रिस्पेक्ट देता है, तो मैं इस सिचुएशन में एडवांटेज उठा लेते हैं वो लोग। तो उन सिचुएशन के लिए उस रिस्पेक्ट में वहाँ पर वो रिस्पेक्ट एक ऐसा वेपन, मतलब उन लोगों के लिए वो लोग यूज़ करने लग जाते हैं, मिसयूज़ करने लग जाते हैं उस रिस्पेक्ट को। पहली बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हम जब भी एज अ बॉस हम काम करते हैं तो परमानेंटली हम ग्रांट ऐसा ही समझ लेते हैं कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो हमें सपोर्ट ही करेंगे, ऐसा हम ग्रांटेड हमारा पोजीशन रहता है। लेकिन फिर भी हमें उनको सपोर्ट करके उनसे जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो प्यार से उनसे बोल के करवाना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। Simplicity and